और क्या कहना चाहेंगे इससे जीवी के नए वाले जीवी के बारे में? नाम बताएं पहले। संतोष कुमार राय, नाथनगर, भागलपुर, बिहार। नए आंदोलन जीवी जो ऐप्स तैयार किया गया है, ये आज के डेट में बहुत ही अच्छा है। परजीवी, श्रमजीवी और बुद्धिजीवी कुछ 3-4 तरह के जीवी भारतवर्ष में पहले से चल रहे थे, मगर कल से मार्केट में एक नया टाइप का जीवी लॉन्च हुआ है जिसका नाम है आंदोलन जीवी। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कल संसद में अपने भाषण में कहा कि भारत में अभी श्रमजीवी, बुद्धिजीवी के साथ साथ एक नए तरह का जीवी चल रहा है जो कि आंदोलन जीवी है, और इन आंदोलन जीवियों से लोगों को बच के रहना चाहिए, लोगों को सलाह देते हुए नज़र आए हमारे प्रधानमंत्री। तो इस नए पे आम लोगों की क्या राय है और कैसा उनका रिएक्शन होता है इस आंदोलन जीवी से, और कितना इसे सही मानते हैं इस बयान को, हम जानने की कोशिश करेंगे कुछ लोगों से इस आंदोलन जीवी के बारे में, नए वाले जीवी के बारे में। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। अभी मैं मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं आरजेडी दफ्तर के बाहर में, और यहाँ पे कुछ लोगों से मैं जानने की कोशिश कर। आप लोगों ने शिक्षक अभ्यर्थी की जो नियुक्ति के लिए काफ़ी बड़ा आंदोलन अभी यहाँ किया है, और भारत में अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे जगहों पे आंदोलन हो रहा है किसान के मुद्दों को लेकर, कृषि बिल को लेकर, और शिक्षक नियुक्ति को लेकर। किसान से लेकर मजदूर से लेकर शिक्षक, विद्यार्थी और आम तबका सब आंदोलन करने में लगा हुआ है। तो कल आपने देखा होगा कि संसद में प्रधानमंत्री जी ने एक नए जीवी का जो नाम दिया है आंदोलन जीवी जी। तो क्या लगता है ये, मतलब उनके बयान को आप किस तरीके से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे इससे जीवी के नए वाले जीवी के बारे में? नाम बताएं पहले। संतोष कुमार राय, नाथनगर, भागलपुर, बिहार। नए आंदोलन जीवी जो ऐप्स तैयार किया गया है, ये आज के डेट में बहुत ही अच्छा है। अभी मैं आरजेडी के ऑफिस में मौजूद हूँ और यहाँ अभी आरजेडी के मीडिया प्रभारी भाई अरुण सिंह जी बैठे हुए हैं। तो हम इनसे जानने की, सर आपने कल प्रधानमंत्री का भाषण सुना होगा संसद में, उन्होंने कहा कि भारत में अभी 3-4 तरह की जीवियाँ चल रही है, जैसे परजीवी, श्रमजीवी और बहुत सारे टाइप के जीवी। तो अभी कल एक नया जीवी उन्होंने लॉन्च किया है आंदोलन जीवी। तो इस बयान को और उनके इस कथन को आप कहाँ तक सही मानते हैं और क्या कहेंगे इसके बारे में? माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उनको ऐसी भाषा का प्रयोग करना कतई अच्छा नहीं लगता है। आज हमारा देश जो है, आज़ादी कैसे मिली हमें? अगर महात्मा गांधी ने आंदोलन नहीं किया होता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर आंदोलन नहीं किए होते, जलियांवाला बाग कांड नहीं हुआ होता, नमक सत्याग्रह नहीं हुआ होता, तो क्या हमारा देश आज़ाद होता? और मोदी जी इस तरह से पार्लियामेंट में बैठ करके बोलते क्या? ये आंदोलनकारियों की धरती है, यहाँ आंदोलन को पूजा जाता है। यहाँ आज नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अगर आंदोलन हो रहा है तो उन्हें वो आंदोलन जीवी और परजीवी नज़र आ रहे हैं। जब वो आंदोलन कर रहे थे तो वो कौन जीवी थे? वो भी तो आंदोलन करके ही आए हैं। राम मंदिर का जो इन्होंने आंदोलन किया, ये अटल बिहारी आडवाणी जी, तो आडवाणी जी को तो आंदोलनकारी बना दिए, आई आंदोलन भोगी हो गए। आंदोलन राम मंदिर का जो आंदोलन का सुख भोग रहे हैं, कौन भोग रहे हैं? नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी आंदोलन भोगी हैं और आंदोलन जीवी कह रहे हैं, परजीवी कह रहे हैं। परजीवी क्यों कह रहे हैं भाई? मंदिर निर्माण तो उन्होंने पूरे समाज के लिए करवाया, हिंदू समाज। उन्होंने क्या मंदिर निर्माण करवाया? मैंने क्या कहा आपने नहीं समझा? आंदोलन राम मंदिर के नाम पर इन लोगों ने, तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करवाया, जिसमें आडवाणी रथ लेकर के निकले थे और लालू जी ने उन्हें अरेस्ट किया था यहाँ बिहार में। तो आंदोलनकारी कौन हुए? आंदोलनकारी आडवाणी हुए। उसका फायदा कौन भोग रहे हैं? नरेंद्र मोदी भोग रहे हैं। तो आंदोलन भोगी हो गए, तो ये तो भोगी हैं।
सभी चीज़ को उपभोग करते हैं। देश को बेच दिया, रेल को बेच दिया, प्लेन को बेच दिया। कहा जाता है ना, धरा बेच देंगे गगन बेच देंगे, धरा बेच देंगे गगन बेच देंगे, चमन बेच देंगे। ओ देशवासियों, अगर इसी तरह रहोगे तो ये बीजेपी वाले पूरा वतन बेच देंगे। तो ये स्थिति है आज हमारे देश के आंदोलनकारियों को खिलाफ जो इन्होंने भाषा का प्रयोग किया। ये बहुत ही राष्ट्रीय जनता दल इसकी घोर निंदा करता है और कड़ी निंदा करता है कि आंदोलनकारियों को इन्होंने आंदोलनजीवी और परजीवी जैसे शब्दों से नवाजने का काम किया है। आप लोग देश को, मतलब उन्होंने कहा कि विकास के राह में रोड़े बन रहे हैं, जो ये आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी हैं और जो ये आंदोलनजीवी, जो नए वाले जो आंदोलनजीवी लोग हैं, ये देश के विकास के में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो इसमें आप क्या कहेंगे? कहाँ बाधा उत्पन्न कर रहे हैं? इन्होंने अडानी और अंबानी को, तीनों कृषि कानून को जो विरोध कर रहे हैं, उनका फोकस उसी पर था कि ये आंदोलनजीवी हैं। तो ये बताइए ना कि इन्होंने जो तीनों कृषि कानून में जो प्रावधान किया है कि आप किसानों से कितना भी अनाज लेकर के डंप कर दीजिए, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, उसके खिलाफ कोई कानून नहीं है। तो जब हम दे देंगे अडानी और अंबानी जैसे लोगों के हाथों में, तो क्या आपको लगता है कि आज आलू का भाव जो है, ये नया आलू पैदा लिया तो 60 रुपये केजी से 60 रुपये पसेरी तक आ गया। और क्या आपको लगता है कि अगर उन लोग के हाथों में रहेगा तो ये 60 रुपये केजी से 60 रुपये पसेरी तक आएगा? क्या आएगा? वो तो डंप कर देंगे, वो कृत्रिम अभाव पैदा कर देंगे और पैकेजिंग करके, उसी आलू को पैकेजिंग करके या उसी धान को पैकेजिंग करके, उसी चावल को पैकेजिंग करके, उसी आटा को पैकेजिंग कर करके ये 100 रुपये केजी। ये मुनाफाखोरों की सरकार है। ये किसके लिए चिंतित है? अगर किसान कह रहा है कि हमको इस चीज़ से फ़ायदा नहीं है तो ज़बरदस्ती घुट्टी पिलाइएगा क्या? ये तो चिंतित है उनके लिए कि जिनसे ये माल वसूल लिए हैं। नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार किन से माल वसूला है? माल वसूले हैं अडानी और अंबानी जैसे लोगों से, कॉरपोरेट घरानों से माल वसूल कर करके बड़ा बड़ा उनका। अब ये कृषि, ये आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। जी, बड़ा आरोप लगा रहा हूँ। कृषि कानून बिना पारित हुए वो बड़े बड़े गोदाम कहाँ से बन गए, कैसे बन गए? उनको कैसे मालूम था कि हम ही को मिलने वाला है? तो ये इन लोगों से साठगांठ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी और अडानी और अंबानी के जैसे लोगों के साथ साठगांठ है और उसी को फ़ायदा दिलाने के लिए ये फ़ायदा दिलाएंगे और वो चंदा। आज भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में सब जगह ऑफिस बन रहा है। कहाँ से बन रहा है? पब्लिक पैसा दे रही है क्या? ये लूट का पैसा है। ये वही लोग दे रहे हैं पैसा भारतीय जनता पार्टी को। वो लोग ये लोग लूट कर करके, ये लोग कर्ज माफ़ी करते। पहले किसानों का कर्ज माफ़ी होता था, सब्सिडी मिलता था गैस में। आज सब्सिडी किसे मिल रही है? सब्सिडी मिल रहे हैं अडानी और अंबानी को। बैंक स्वाहा के स्वाहा हो गया। क्या इस देश में कहाँ जा रहा है? हम आज़ादी में 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन आज स्थिति ये है कि हम फिर से गुलामी की ओर जा रहे हैं। गुलाम हमारा देश कैसे हुआ था? गुलाम इसी प्रकार से हुआ था। आया था अंग्रेज, और अंग्रेज आकर के पहले कृषि पर ही डोरा डाला था। वो महात्मा गांधी जी जो हमारे थे, नील की खेती बिहार में होती थी। आंदोलन चंपारण से हुआ। किसके कारण हुआ? यही नील की खेती। कल उनको खेती में आप दे रहे हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में दे रहे हैं। वो कहेंगे कि भांग का खेती करो तो आपको भांग का खेती करना पड़ेगा, गांजा का खेती करो तो गांजा का खेती करना पड़ेगा। धान नहीं उपजेगा और गेहूं नहीं उपजेगा। हमारी जनता जो इस प्रकार से जनता बढ़ रही है, करोड़ों की संख्या में हमारा जनसंख्या बढ़ गया है, तो इसका भोजन। किसानों के साथ लगातार आप लोग सपोर्ट में, किसानों के सपोर्ट में है ये, तो क्या लगता है कि कब तक से सरकार अपनी जगह पे से अपने आप को सही बोल रही है, किसान अपने आप को अपनी जगह पे सही बोल रही है, तो ये मतलब ये मसला हल कैसे होगा? इसका तो ही काम है। केंद्र सरकार कहे कि तीनों कृषि कानून वापस ले लिया, खिस्सा खत्म हो जाएगा, आंदोलन भी खत्म, जनता भी खुश, किसान भी खुश, पब्लिक भी खुश, हम भी खुश, आप भी खुश। कल प्रधानमंत्री ने जो सदन में बोला, वो देश में और दुनिया में इसकी आलोचना हो जा रही है। एक गरिमा जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का, इस तरह का बयान जो अन्नदाता है
जो पूरे देश को और पूरे दुनिया को रोटी देता है, उसके संबंध में इस तरह का शब्द करना एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शोभा नहीं देता। और आंदोलन फंडामेंटल राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है, इजाज़त दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें। महात्मा गांधी अगर साउथ अफ्रीका गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, रंग भेद के खिलाफ, तो क्या वो क्या थे? आंदोलनजीवी वो भी होंगे, आंदोलनजीवी थे। नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में जब वो स्पीच देते हैं, वहाँ लोग आते हैं, तो वो लोग क्या थे? इसका जवाब दे प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप था, जो दिल्ली में लाखों लाख लोग जमा हुए थे उनके स्वागत के लिए, वो कौन लोग थे? इस तरह का शब्द बोल के प्रधानमंत्री ने अन्नदाता, नौजवान, बेरोजगार, देश के हर नागरिक को ठेस पहुंचाया है। और जहां तक प्रधानमंत्री जो बोले हैं, प्रधानमंत्री खुद जो है भाषण जीवी हैं, वो अपने आप को देखें। ये आपने एक नया तरह का जीवी लॉन्च कर दिया, फिर से भाषण जीवी है देश के प्रधानमंत्री। ये बहुत ही दुख दय है देश के लिए कि जो मेरा राइट है। अब बताइए, जेएनयू में जो प्रोटेस्ट हुआ, जामिया में जो प्रोटेस्ट हुआ, जो एमफिल किए हुए बच्चे हैं, डॉक्टर पढ़ रहे हैं, मास कम्युनिकेशन कर रही हैं, अगर वो देश में जनता के हित में, जनता के खिलाफ अगर सरकार कुछ फैसला लेती है तो क्या राइट है? कॉन्स्टिट्यूशन हमको इस बात का इजाज़त देता है कि नहीं देता कि हम सड़कों पे उतरे? डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि अगर सड़क जो है सूनी हो जाएगा तो संसद जो है आवारा हो जाएगा। ये मेरा हक है। और देश के प्रधानमंत्री ने इस तरह की बात बोली, ये काफ़ी दुखदायी है। और पूरा भारत नहीं, पूरा देश इसकी निंदा कर रहा है। जो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है और जिस तरीके की आज वो माहौल उत्पन्न किए हुए हैं, आप खुद मीडिया दाता हैं, आप देख ले उस चीज़ को। आप अन्नदाता को क्या कहते हैं आप खुद नहीं पता। आप इतने बड़े समारोह में बैठ करके क्या बोल जाते हैं आपको नहीं पता। कोई अगर आपके खिलाफ एक्शन लेता है, आपके खिलाफ अगर सड़कों पर उतरता है, तो आप उसे देशद्रोह कहते हैं, आप उसे आतंकवादी कहते हैं, अलगाववादी कहते हैं। कई सारे भाषाएं हैं जो मर्यादाओं को प्रतिष्ठित नहीं करती। और छात्र राजद पूरी तरीके से उनके खिलाफ है। प्रधानमंत्री ने कहा है तो कुछ सोच समझ के कहा होगा। आंदोलन जीवी आखिरकार उनके यहाँ पे इस भाषा पे इस पे जो आरोप लगा रहे। सर, प्रधानमंत्री साहब ने जो कहा है, आपको क्या लग रहा है कि उनकी जो भाषा है उस तरीके की भाषा कोई एक बुद्धिजीवी भाषा नहीं दे सकता? अगर आपके राष्ट्रीय जनता दल या कोई अदर पार्टी आपके खिलाफ प्रोटेस्ट करता है, आपके बनाए हुए कानून के खिलाफ किसी प्रकार के सड़कों पर उतरता है, तो आप इस तरह भाषा इस्तेमाल करते हैं कि आपको खुद नहीं पता उसका अर्थ क्या होगा। आप महात्मा गांधी को देख लें, आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को देख लें, जितने भी हमारे देश को बनाने वाले लीडर हैं, वो किसी भी चाहे पार्टी से आते हों, वो हर समाज के हर कैटेगरी के लोगों की देख रेख करना। अगर कृषि कानून पे ही आप बात करें, कृषि कानून के हमारे सर ने बताया कि कृषि कानून पे अगर कोई धान हमसे वो लेते हैं, हम किसान हैं, अगर वो हमसे धान लेते हैं, कोई व्यापारी अगर उसी को पैकिंग करके अगर वो ज़्यादा मुनाफे में करेंगे तो सिंपल चीज़ है, लोग उसके खिलाफ होंगे। हर लोग उस कानून को समझ रहा है। लेकिन आप क्या कहते हैं कि लोगों को ये नहीं पता। कृषि कानून मंत्री साहब ने क्या कहा था, अभी 2-4 दिन पहले की न्यूज़ है कि लोग को ये बताएं मुझे कि कृषि कानून में क्या काला है, क्या किस तरीके की बात है। आपको नहीं पता, आप कृषि कानून मंत्री हैं, आपको पता होनी चाहिए कि वास्तव में क्या हो रहा है। ये सब सारी चीज़ें हैं। और छात्र राजद, राष्ट्रीय जनता दल की छात्र राजद जो है पूरी तरीके से ईंट बजा देगा अगर कोई समाज में सिस्टम गड़बड़ होती है। अगर आप किसी तरीके से प्रोटेस्ट में डिस्टर्बिंग करते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और माननीय हमारे जो राष्ट्रपति साहब हैं वो भी देश के सिस्टम को देखें और उस तरीके की व्यवस्था करें ताकि समाज अमन चैन से रहे, बेहतर से रहे और लोग उस तरीके काम करें। हाँ, तो अभी हमने बात करने की कोशिश की है नए वाले जीवी के बारे में। आरजेडी के कुछ कार्यकर्ताओं से बात किया और यहाँ के जो मीडिया प्रभारी थे उन्होंने बताया इस नए वाले आंदोलन जीवी के बारे में कि ये किस टाइप का जीवी है। और हम लोग भी आंदोलन जीवी ही हैं, क्योंकि अगर हक और हुकूक के लिए अगर लड़ना पड़े और अपने हक के लिए आंदोलन करना पड़े तो हम लोग आंदोलन जीवी है। और भारत का हर वो शख्स आंदोलन जीवी है जो अपने हक और हुकूक के लिए लड़ रहा है और सड़कों पे आंदोलन कर रहा है, चाहे वो किसान हो, विद्यार्थी हो या परेशान मजदूर हो या फिर जो भी हो। जितने भी व्यक्ति आंदोलन कर रहे हैं वो आंदोलन जीवी हैं।
तो देखते हैं ये आंदोलन जीवी इस भारत को किस ओर ले जाता है और यह आंदोलन कब तक चलता है भारत में, और आंदोलन जीवी और भी पैदा होते हैं या फिर अब ख़त्म होने पे हैं, तो देखते रहेंगे। इसी तरह बने रहे हमारे न्यूज़ चैनल के साथ, न्यूज़ फोर्स के साथ। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें भाई। शेयर नहीं आप लोग कर रहे हैं, थोड़ा शेयर कर दे भाई, थोड़ा हम लोगों पे भी ध्यान दे।